दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सिविल विद शेखर पर। जैसा कि आप जानते होंगे, बीपीएससी का भी लगातार एग्ज़ाम प्रोसेस में है और 5, 6, 7 को बीपीएससी AAO का एग्ज़ाम कंप्लीट हुआ है, जिसमें जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2 और ऑप्शनल का पेपर कंप्लीट हुआ। हालांकि हिंदी का भी पेपर रहता है, पर हम अभी जो बात करेंगे वो जीएस पेपर 1 पर। जीएस पेपर 1 में किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए, उन प्रश्नों का मोड ऑफ नेचर कैसा था, और प्रश्न जो है अभी जो प्रश्न पूछे गए, हालांकि जो 2, 3, 4 को जो बीपीएससी ऑडिटर मेंस का एग्जाम हुआ है उसके क्वेश्चन को यदि आप तुलना करेंगे AAO के एग्जाम को देखकर, तो आपको यह अंदाजा लगेगा कि 67वीं बीपीएससी का जो क्वेश्चन हो सकता है वो कैसा हो सकता है। तो जिसमें हम बात कर रहे हैं अभी जीएस पेपर फर्स्ट। जीएस पेपर फर्स्ट में आप जानते होंगे वह 3 सेक्शन आपको देखने को मिलते हैं। पहला सेक्शन होता है हिस्ट्री का, दूसरा सेक्शन होता है करेंट अफेयर्स का, और तीसरा सेक्शन होता है स्टैटिक्स का। तो ये 3 सेक्शन यहाँ पे आते हैं। तो इस 3 सेक्शन में क्या क्या प्रश्न पूछे गए वो मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। अब जहाँ पर आपको देखने को मिलता है, हिस्ट्री के सेक्शन में बहुत ज़्यादा आपको परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा। जितने प्रश्न आप अभी तक पढ़े होंगे उसी प्रश्न में थोड़ा सा हेड एंड टेल को थोड़ा सा अलग करके पूछा गया, लगभग स्ट्रेट फॉरवर्ड ही कहा जा सकता है। बीपीएससी ऑडिटर के एग्जाम को यदि आप देखेंगे तो उस एग्जाम में यदि आप हिस्ट्री के सेक्शन को देखते हैं तो आपको इस बात का अंदाजा लगेगा कि वहां पर हिस्ट्री के सेक्शन में भी आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन में इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पर आपको थोड़ा सा क्वेश्चन की संख्या भी यहाँ पर ज़्यादा है। वहाँ पे 4 प्रश्न आपको मिलते हैं और यहाँ पर 6 प्रश्न दिए गए थे, जबकि अभी तक बीपीएससी में दिया जाता था। तो बीपीएससी में 6 प्रश्न आते थे, लेकिन ऑडिटर में 4 ही प्रश्न आए हैं। प्रश्नों की संख्या कमी है, और जब प्रश्नों की संख्या कमती है तो उसमें स्टूडेंट को लिखने में जो थोड़ा डिफिकल्टी लेवल वो थोड़ा बढ़ जाता है। तो यहाँ पर जो पहला प्रश्न था वो प्रश्न था, बिहार में पाश्चात्य शिक्षा के आरंभ और विकास का वर्णन कीजिए। दूसरा पर 1857 के विद्रोह में बिहार के योगदान का विवेचना कीजिए। बिरसा आंदोलन, जो कि आंदोलन 2 पढ़ना होता है, एक बिरसा आंदोलन और एक संथाल विद्रोह। इसमें से एक प्रश्न था, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में गांधी जी की भूमिका को रेखांकित कीजिए। यहाँ पे गांधीवाद नहीं पूछा गया है, गांधी जी की स्वतंत्रता, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में बिहार के परिप्रेक्ष्य में नहीं पूछा है। तो आप ओवरऑल जितने भी आंदोलन उनके हुए हैं, चंपारण भी आप डाल सकते हैं और सहयोग भी डाल सकते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन भी डाल सकते हैं, या फिर आप गुजरात का खेरा डाल सकते हैं, अहमदाबाद मील मालिक मजदूर विवाद डाल सकते हैं। यहाँ पे मतलब जब उनका भूमिका, महात्मा गांधी जी का यदि भूमिका पूछ रहा है तो पूछने का दायरा बढ़ जाता है, तो आपके पास लिखने का दायरा भी बढ़ जाता है, जहाँ से कि आपके लिए बहुत सारे प्रोस्पेक्टस होते हैं लिखने के लिए। यदि बिहार के परिप्रेक्ष्य में पूछता है तो आप चंपारण को यहाँ पर इंक्लूड बहुत उस पर फोकस करके आपको लिखना होता। तो क्वेश्चन लगभग स्ट्रेट फॉरवर्ड था। नेक्स्ट है मौर्य काल की कला की मुख्य विशेषताओं का परीक्षण कीजिए। अब देखिए, ये प्रश्न का जो मॉड्यूल है, इस प्रश्न को यदि आप देखते हैं तो यहाँ मौर्य काल की कला, अब इस कला को यदि आप केवल देखेंगे तो यहाँ पे स्थापत्य कला भी आ जाएगी और मूर्ति कला भी आ जाएगी। दोनों कला को लिखना होता है। यदि केवल स्थापत्य कला पूछता तो केवल इस प्रोस्पेक्ट पे आपको बात करना होता। तो हालांकि स्थापत्य कला और मूर्ति कला, जब कला की विशेषता पूछता है तो दायरा बढ़ जाता है। यदि केवल स्थापत्य कला पूछता तो उसमें जितने स्तूप हो जाते, राजप्रसाद आ जाते, उसके बाद चैत्य आ जाता, बिहार आ जाता, तो ये सब जितने भी हैं ये सब प्रोस्पेक्ट पे आप लिख सकते थे। लेकिन यहाँ पे केवल कला का विशेषता है, तो स्थापत्य कला और मूर्ति कला दोनों का आपको यहाँ पर वर्णन करना होगा। नेक्स्ट है, अब ये जो है ये एक बहुत अच्छा सेक्शन था, क्योंकि मुझे यह लगता है कि एक लॉन्ग क्वेश्चन लिखने से बेहतर आप 2 शॉर्ट क्वेश्चन लिखें। यहाँ पे आपको यदि आप 2 शॉर्ट क्वेश्चन लिखते हैं तो लॉन्ग क्वेश्चन के मुकाबले में आपको मिनिमम 4 से 5 नंबर का लीड आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ये 2 शॉर्ट प्रश्न पूछे गए थे हिस्ट्री के। सेकेंड सेक्शन में जहाँ बात करते हैं करेंट अफेयर्स का, इसमें एक प्रश्न था, भारत सरकार ने एयर इंडिया का टाटा समूह को हस्तांतरण क्यों किया? हस्तांतरण के बाद एयर इंडिया के कामकाज में से कौन से परिवर्तन होंगे? पहला प्रश्न था। ऑपरेशन गंगा के बारे में आप क्या जानते हैं? भारत सरकार ने इसे कैसे निष्पादित किया है?
राष्ट्रीय डोपिंग रोधी विधेयक की प्रमुख विशेषताओं की चर्चा कीजिए, इसे लागू करवाने वाले अभिकरण पर प्रकाश डालिए। रसिया यूक्रेन युद्ध जो कि हॉट टॉपिक बना हुआ था, तो उसे वापसी प्रश्न आपको देखने को मिला है, लेकिन इसमें आप प्रश्न के स्तर को देखेंगे तो कहता है रसिया यूक्रेन युद्ध का वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला पर कैसा असर पड़ा, विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। तो वैश्विक आपूर्ति पर, जैसे आयात पर, निर्यात पर, भारत के परिप्रेक्ष्य में महंगाई पर, भारत का जो डॉलर के मुकाबले जो स्तर गिरा हुआ है रुपए का, तो उस पर, लेकिन विदेश के परिप्रेक्ष्य में यदि आप देखेंगे तो आयात निर्यात पर प्रभाव पड़ा है, तो उद्योग जितने भी अर्थव्यवस्था पे क्या प्रभाव पड़ा है उसको डाटा के सहारे आपको यहाँ पर दिखाना होगा। और ये भी हॉट टॉपिक था, श्रीलंका गहरे राजनीतिक और आर्थिक संकट के दलदल में क्यों फंस गया है, इसके पीछे के कारण का पता लगाकर सुधारात्मक उपाय सुझाइए। ये, और यहाँ पर आप देखेंगे स्टैटिक पोर्शन में वो ऑडिटर से अच्छे प्रश्न यहाँ पर आए हुए हैं। और यदि जो भी सचवी बीपीएससी के जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, उन्हें मेरी तरफ से एक एडवाइस यही रहेगा कि आप, अभी 2 एग्ज़ाम हुए हैं, उन एग्ज़ाम को, और अभी 8, 9 और 10 को सीडीपीओ का भी एग्ज़ाम होने वाला है। हालांकि सीडीपीओ का मेरा एग्ज़ाम नहीं है, तो उसके जो भी स्टेट वाले प्रश्न हैं उन प्रश्नों को अवश्य बना करके जाएं। तो इसमें मैं प्रश्न को यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक पाई चार्ट से संबंधित प्रश्न था, ये प्रश्न अच्छे स्तर का था। और दूसरा एक दंड आलेख, और ये जो है काफ़ी लेंदी स्तर के प्रश्न माने जाते हैं, तो यहाँ पे आपको यह प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो ये था जीएस पेपर 1। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बीपीएससी के लगभग जितने भी आपको न्यूज होगा वो इस चैनल पे आपको दिखने को मिलेगा। और चैनल छोटा है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। और कोई भी आपका क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में अवश्य पूछ सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद। और नेक्स्ट वीडियो जीएस पेपर 2 का आपको चाहिए या नहीं चाहिए, आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। वो वीडियो भी मैं जल्द ही अपलोड कर दूंगा। तब तक के लिए जय हिंद।